अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़िन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। मैमल्स वाला लेक्चर हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी 3 सब क्लासेस हैं, ठीक है। सब क्लास प्रोटोथीरिया, ठीक है, मेटाथीरिया एंड ज्यूथीरिया, ठीक है। तो प्रोटोथीरिया, इसमें वो ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो एग ले करते हैं, एग लेइंग मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मतलब रेप्टाइल्स और मैमल से मिलती जुलती हैं। मतलब आधा ऐसे लगता है कि ये रेप्टाइल है और आधा ऐसे लगता है कि ये मैमल है, ठीक है। तो आई थिंक दे प्रोवाइड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैमल्स एंड द रेप्टाइल्स, ठीक है। और मतलब इनकी एविडेंस से ये पता होता है, ठीक है, कि ये जो मैमल्स हैं, ठीक है, मतलब इन मैमल्स की जो ओरिजिन है वो किन से हुई है, रेप्टाइल से हुई है, ठीक है। ऐसे समझो ये हमें एक एवोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनके करेक्टरिस्टिक्स जो मैमल लाइक हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि ये जो ना थिक इनकी जो बॉडी खाल होती है, बड़ी मोटी खाल होती है और उसके ऊपर बाल मौजूद होते हैं। और उसके बाद फीमेल्स हैव मेमरी ग्लैंड, ठीक है, अपने बेबीज़ को फीड करने के लिए, मिल्क प्रोवाइड करने के लिए इनके पास क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड होते हैं। अब रिप्टाइल लाइक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अब उनके पास मतलब बड़ी टांगें होती हैं, ठीक है। दे हैव कॉमनली ओपनिंग कार्ड कुलाइका, ठीक है। अब ये मतलब वो आर्गन है, या ऐसे आर्गन ही समझ लो, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरेनोजेंटल सिस्टम दोनों के लिए मतलब सेम ही होता है, चेंज नहीं होता। मतलब एक ही होता है जिसमें यूरेनोजेंटल सिस्टम के तौर पर भी काम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर भी काम करता है। और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल भी इसी कोलाइका के ज़रिए ही होती है। एग्जांपल्स में डक बेल प्लेटिपस की बात करो, ठीक है, जो वाटर में रहने वाला है, ठीक है, एक मैमल है, ठीक है। और उसके जो मतलब ये जो बिल है, ठीक है, ये डक लाइक होता है। मतलब इसकी जो चूंज है वो डक लाइक होती है और इसके जो फीट्स होते हैं वो वेब्ड लाइक होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि वेब लाइक होते हैं, जैसे कि आप डक की बात करें उसके भी ऐसे ही हैं, ठीक है। थिक फॉर इन इट्स बॉडी, अब उसकी बॉडी पे क्या होता है, थिक मतलब खाल होती है। उसके बाद एक्टिडीना, ठीक है। एक्टिडीना ये देखें, इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पेनी एंटीएटर्स, ठीक है। अब देखो एंटीएटर्स ऐसे मैमल्स होते हैं, ठीक है। ये मैमल है और एंटीएटर्स बड़े मतलब ऊंचे टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, स्पाइंस मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं, स्पेनी एंटीएटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद और दूसरी बात ये कि ये किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, ठीक है। तो हम जो ना इसलिए भी हम इन्हें एंटीएटर्स कहते हैं, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर स्पाइन होते हैं और ये क्या खाते हैं, वही इंसेक्ट्स आर्ट्स वगैरह खाते हैं, तो इसलिए भी हम इन्हें एंटीएटर्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सब क्लास मेटाथीरिया, ठीक है। अब मेटाथीरिया में एक्चुअली ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनके पास पाउच होता है, गिल्स पाउच होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्सोपियल भी कहते हैं, मार्सोपियम भी कहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एब्डोमेन के पेट में क्या मौजूद होता है, पाउच मौजूद होता है, जिसमें वो अपने यंग, ठीक है, बच्चे की परवरिश करते हैं, ठीक है। यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है रेयर, RARE, एक्चुअली ये है REARE, ठीक है, रेयर। तो इसका मतलब होता है परवरिश करना, पैदा करना, ठीक है। इनका मतलब जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो इमेच्योर स्टेज में प्रोड्यूस होता है, तो अब उसकी देखभाल के लिए उसे क्या करते हैं, मार्सोपियम उसमें मतलब उसे डाल देते हैं या पाउच में उसे रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मेमरी ग्लैंड मौजूद होता है, जिसके ज़रिए जो है ना मदर अपने बेबी को उस एनिमल को जो है ना मिल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह से जो है ना एक जो यंग है, ठीक है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटा जानवर है, वो उस वक्त तक मतलब उस पाउच में रहेगा जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता। ये ओपोसम है, ठीक है, ये कैंगरू है और ये तस्मानियन वुल्फ है। और दूसरी बात ये कि ये अमेरिका और अफ्रीका, ये यहाँ मतलब इस किस्म के रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जियोग्राफिक रीजन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद सब क्लास यूथेरिया, ठीक है, मतलब इसमें प्लेसेंटल मैमल्स आ जाते हैं जो प्लेसेंटा मतलब रखते हैं, ठीक है। और मतलब जो यंग है उसकी फुली डेवलपमेंट उस विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर होती है और जैसे मतलब फुली डेवलप हो जाता है तो वो उसकी पैदाइश होती है, ठीक है।
और उनके मतलब इनके बॉडी के दौरान यानी उस डेवलपमेंट के दौरान एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के अब दो फंक्शंस हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, फीटस, उसको न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है, फीडिंग उसकी करवानी होती है। और दूसरी बात ये कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है कि वो चंद हार्मोन सेक्रेट करता है, ठीक है। अब देखो चंद प्लेसेंटल मैमल्स के बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो स्केल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे पंगोलिन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, या फिर वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये क्या पोरक्यूपिन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें तो उसमें ये देखो वेल है, एलिफेंट है, ठीक है, और डॉल्फिन है, और ये बैट है, रैट है, होमेन है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, प्लेसेंटल मैमल में आ जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा एक टॉपिक। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।